साल 1991 में आई मूवी बॉयज इन दी हुड कहानी है कुछ यंग लड़कों की जो लॉस एंजलिस के एक ऐसे नेबरहुड में बड़े होते हैं जहां ड्रग प्रॉब्लम और गैंग वॉर हमेशा चलती रहती है और ना चाहते हुए भी वहां के यूथ को इस वायलेंस और नशे की दुनिया का पार्ट बनना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी आज की स्टोरी की तरफ। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर वीडियो देख ही रहे हो तो कर लो ना यार चैनल सब्सक्राइब, गरीब की दुआएं लगेंगी आप सबको। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1984 के इंगलवुड कैलिफोर्निया में जहां ट्रे रहता है। ट्रे अपने स्कूल का सबसे पंक्चुअल और अटेंटिव स्टूडेंट है, पर उसकी टीचर उसकी डाइवोर्सी मदर को फोन करके बताती है कि ट्रे पढ़ाई में अच्छा होने के बाद भी अपना टेम्पर लूज करके क्लासरूम में लड़ने लगता है। ट्रे को डिसिप्लिन में लाने के लिए उसकी माँ उसे उसके फादर फ्यूरियस के पास सेंट्रल लॉस एंजलिस में रहने के लिए छोड़ देती है। डाइवोर्स के बाद से ही ट्रे के पेरेंट्स अलग रह रहे होते हैं और उसकी माँ का मानना होता है कि ट्रे अपने फादर के साथ ज्यादा अच्छे से लाइफ स्किल्स और वैल्यू सीख सकता है। ट्रे का फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट मगर बेहद केयरिंग होता है और वो ट्रे को हमेशा अपने टेम्पर पे काबू रखने के लिए कहता है और ट्रे का एडमिशन वहीं के एक स्कूल में करा देता है। लॉस एंजलिस में अपने नए घर के पड़ोस में ही ट्रे के कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जिनका नाम होता है डैरेन और क्रिस। डैरेन उनके ग्रुप में सबसे मोटा और शरारती होता है और उसका एक छोटा भाई भी होता है रिकी, जिसे फुटबॉल खेलना बेहद पसंद होता है। अब रोज अपने स्कूल के बाद ये चारों साथ मिलके खेलते हैं और वॉक्स पे जाते हैं। और एक दिन इनके मोहल्ले का ही एक लोकल गैंग का एक लड़का ड्रिंक करते हुए रिकी की बॉल उससे छीन लेता है। उम्र में खुद से बड़े होने के बाद भी डैरेन एक लड़के से लड़ने लगता है और काफी मार खाता है, पर वो लड़के रिकी को बॉल वापस कर देते हैं और डैरेन सबको समझाता है कि इस एरिया में अपने हक के लिए लड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है। पर डैरेन का ये नेचर उसके काम नहीं आता और उसे और क्रिस को एक स्टोर में चोरी करने के लिए जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। इस बात को 7 साल गुजर जाते हैं और अब सब बड़े हो चुके हैं। ट्रे अब कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो और रिकी अब साथ में कॉलेज जाते हैं और रिकी अब अपनी कॉलेज टीम के लिए फुटबॉल खेलता है। पिछले 7 सालों में डैरेन और क्रिस ने क्राइम का रास्ता नहीं छोड़ा है और गैंग्स को ज्वाइन कर लिया। क्रिस एक शूटआउट के बाद से ही व्हील चेयर पे है और डैरेन आज एक अटेम्प्टेड मर्डर चार्ज में जेल से छूटा है और सालों बाद उसके वापस आने की खुशी में उसके भाई रिकी और उसकी माँ ने उसके लिए एक पार्टी रखी है। लॉस एंजलिस शहर अब पहले से भी ज्यादा वॉयलेंट हो गया है और क्रैक कोकेन नाम के एक सस्ते ड्रग की इन्वेंशन के बाद से ही यहाँ क्राइम और भी बढ़ गया है और गैंग मेंबर्स खुलेआम गन्स लहराते हुए नशे में रोड्स पे ड्राइव करते हैं। ट्रे अपने फादर की सही अपब्रिंगिंग्स और गाइडेंस की वजह से अब एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन रहा है और अपने नेबरहुड में चल रही किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी से दूर रहता है। रिकी भी अपनी फुटबॉल के थ्रू स्कॉलरशिप लेके आगे किसी बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहता है, पर डैरेन जेल से बाहर आने के बाद से ही कुछ नहीं करता और सारा दिन क्रिस और अपने बाकी गैंग के साथ ड्रिंक करता रहता है और डेली नशे में किसी न किसी से झगड़ता रहता है। एक दिन डैरेन की माँ उसे अपने दोस्तों और शराब के साथ घर से बाहर जाने को बोलती है क्योंकि रिकी के कॉलेज से उसका एक प्रोफेसर आने वाला है जो रिकी से उसके स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात करना चाहता है। प्रोफेसर रिकी के घर आता है, पर घर के दरवाजे पे डैरेन और उसके दोस्तों को देख के वो थोड़ा घबरा जाता है और कुछ देर के बाद घर के अंदर आके वो सबसे मिलता है। प्रोफेसर रिकी से कहता है कि वो एक बेहद बढ़िया खिलाड़ी है और उसे थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा। प्रोफेसर कहता है कि अगर रिकी फाइनल एग्जाम्स में 1500 में से मिनिमम 700 मार्क्स भी स्कोर कर लेता है तो उसे 3 बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्कॉलरशिप ऑप्शंस मिल जाएंगे और रिकी प्रॉमिस करता है कि वो इस बार एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। एक दिन ट्रे की मदर उसके फादर को मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों ट्रे के फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। ट्रे की माँ लॉस एंजलिस में बढ़ते गैंग वॉर और ड्रग प्रॉब्लम को लेकर काफी डरी हुई होती हैं, पर उसका फादर यकीन दिलाता है कि ट्रे किसी भी गैंग या ड्रग वायलेंस से दूर रहता है और मोस्टली टाइम अपनी गर्लफ्रेंड या कॉलेज में ही स्पेंड करता है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फाइनल एग्जाम के दिन ट्रे समेत सभी स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट्स में लिखने लगते हैं, पर रिकी बेहद नर्वस होता है क्योंकि उसे हर हालत में 700 का स्कोर चाहिए होता है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके और एग्जाम के बाद ट्रे उसे एश्योर करता है कि वो जरूर पास हो जाएगा।
शाम को वो दोनों डैरेन और उसके गैंग से एक स्ट्रीट रेसिंग कंपटीशन में मिलते हैं, जहां सभी स्ट्रीट रेसर्स अपनी मॉडिफाइड कार्स लाए होते हैं। वहां रिकी को एक ओपोनेंट गैंग मेंबर टक्कर मारता हुआ निकलता है, और जब रिकी उसे आवाज लगाता है तब वो लड़का उसे गाली देता है। उनकी बहस हो जाती है और डैरेन पीछे से आके अपनी हैंड गन फ्लैश करता है और रिकी को सपोर्ट करता हुआ ओपोनेंट गैंग को गन दिखाता है। वो गैंग पीछे हट जाता है, पर कुछ ही देर बाद वो लोग हवा में फायरिंग करते हैं और उस जगह भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी कार्स लेके वहां से भाग जाते हैं। रिकी और ट्रे भी ड्राइव करके उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं, पर वहां हुई शूटिंग पे रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस वाले उन दोनों को रोक लेते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ये दोनों भी किसी गैंग के मेंबर्स हैं, इसलिए वो उन दोनों की तलाशी लेते हुए उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। और जब ट्रे एक पुलिस वाले से क्वेश्चन पूछता है, तब पुलिस वाला गुस्से में आके अपनी रिवॉल्वर ट्रे के गले पे लगा देता है और ट्रे को लगता है कि वो आज मारा जाएगा। पर उन पुलिस वालों के रेडियो पे एक और शूटिंग की खबर मिलती है और वो उन्हें छोड़ देते हैं। इस इंसिडेंट से ट्रे बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रिकी से कहता है कि वो इस शहर में अब नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहद बुरा हो चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलता है और उस पुलिस वाले की ब्रूटैलिटी याद करके रोने लगता है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसे एज अ गैंगस्टर ट्रीट किया है। अगले दिन रिकी अपने घर पे टीवी देख रहा होता है जब उसे यूएस आर्मी की हायरिंग की एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है, पर तभी बाहर ट्रे उसे बुलाने आता है और डैरेन उस पे किसी बात को लेके कमेंट पास करता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ट्रे उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर लड़ाई को बढ़ता देख के उनकी माँ बीच में आती है और डैरेन को थप्पड़ मारती है और उनकी लड़ाई रोक के रिकी को स्टोर से कुछ सामान लाने को बोलती है। रिकी ट्रे के साथ स्टोर की तरफ चल पड़ता है और गुस्से में उसे बोलता है कि वो सही कहता है कि इस शहर में कोई फ्यूचर नहीं है, और वो ट्रे को बताता है कि अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है और उसे बस इस शहर और इन लोगों से दूर जाना है। वहीं अपने घर के बाहर डैरेन नोटिस करता है कि वो गैंग जिनसे पिछली रात को रिकी की बहस हुई थी, वो लोग रेड कार में उनके घर के सामने चक्कर लगा रहे हैं। वो गैंग वाले रोड पे अपनी कार घुमाते हुए स्टोर के पास ट्रे के साथ रिकी को देखते हैं और आज उसे अकेला देख के वो अपना उस रात का बदला पूरा करने का सोचते हैं। पर वो दोनों भी टाइम पे उस गैंग की कार को नोटिस कर लेते हैं और पीछे गली में भाग जाते हैं। जब वो रेड कार काफी देर तक घर के सामने नहीं आती, तब डैरेन को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे याद आता है कि रिकी घर से बाहर है और वो फौरन हथियार और अपने साथियों को लेकर उस स्टोर की तरफ भागता है। उधर अपना पीछा होता देख के ट्रे और रिकी अलग अलग डायरेक्शंस में भागने का प्लान करते हैं ताकि वो गैंग उन दोनों को शूट ना कर पाए। पर कुछ सेकंड्स के बाद ही ट्रे नोटिस करता है कि वो कार वाले गैंगस्टर्स रिकी की ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, और जब रिकी ऑपोजिट साइड भागने लगता है तब वो उसे एक शॉटगन से 2 बार शूट करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ट्रे भाग की रिकी के पास पहुंचता है, पर रिकी सांस लेना बंद कर देता है और ट्रे चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। अब तक डैरेन भी वहां पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि रिकी दम तोड़ चुका है। ट्रे और सभी रिकी की बॉडी को देख के रोने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो उसे उठा के कार में रखते हैं और वापस घर लेके आते हैं। घर पे रिकी की मॉम भी उसकी डेड बॉडी देख के रोने लगती है और डैरेन को अपने भाई को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से मारती है। अपने बचपन के फ्रेंड को यूं मरा हुआ और उसकी फैमिली को बिखरता हुआ देख के ट्रे से देखा नहीं जाता और वो अपने आंसू पोंछ के डैरेन को बताता है कि ये उन्हीं लड़कों का काम है जो रेड कार में घूम रहे थे, और 2 मिनट के बाद मुझे मेरे घर के पीछे से पिक करना ताकि हम सब उन लड़कों से रिकी का बदला ले सकें। ट्रे गुस्से में अपने घर की तरफ आता है और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने कपड़ों पे लगे हुए खून को ओवरलुक करते हुए घर के अंदर जाता है और अपने फादर की रजिस्टर्ड रिवॉल्वर लेके बाहर आने लगता है। जब वहां उसका फादर भी आ जाता है, वो ट्रे से कहता है कि अभी वो रिकी की मौत से ट्रॉमा में है और रिवॉल्वर देख के उसे कहता है कि किसी को शूट करने से रिकी वापस नहीं आने वाला। फ्यूरियस उससे समझाता है कि एक बार अगर उसने गोली चला दी तो उसका पूरा फ्यूचर वहीं खत्म हो जाएगा और वो या तो क्रिस की तरह व्हील चेयर पे या डैरेन की तरह जेल और कोर्ट के चक्कर काटने लगेगा और फिर कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। ट्रे
बेहद इमोशनल हो जाता है और फ्यूरियस उससे रिवॉल्वर लेके उसे हक करता है, पर ट्रे कहता है कि वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है और वो अपने रूम में चला जाता है। ट्रे की गर्लफ्रेंड भी उसके घर आती है और उसका फादर उसे उसके रूम में भेजता है, पर वो देखती है कि ट्रे खिड़की से बाहर निकल गया है और डैरेन और उसके साथियों के साथ कार में बैठ के भाग गया है। डैरेन को पता होता है कि वो लड़के कहाँ डिनर करने जाते हैं और इस बार वो लोग हैंड गन के साथ एक AK-47 राइफल भी लाए होते हैं ताकि उन लड़कों में से कोई भी ना बचे। घर पे रिकी की माँ उसे याद करके रो रही होती है और उसका रिजल्ट देखती है जिसमें रिकी ने 710 मार्क्स स्कोर किए होते हैं। ट्रे का फादर भी बेहद टेंशन में होता है क्योंकि उसे पता होता है कि आज के शूटआउट के बाद ट्रे हमेशा के लिए एक क्रिमिनल बन जाएगा। पर कुछ देर के बाद ट्रे को समझ आता है कि रिकी अगर आज जिंदा होता तो वो उसे कोई गलत काम नहीं करने देता और वो डैरेन से कार रोकने के लिए कहता है। डैरेन कार रोकता है और ट्रे बिना कुछ कहे कार से उतर जाता है और डैरेन अपने दो साथियों के साथ उस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ता है। डैरेन वहां पहुंच के कार की लाइट्स बंद कर देता है और सब अपने हथियार रेडी कर लेते हैं। उन तीनों लड़कों में से एक डैरेन को देख लेता है और बाकियों को भागने का इशारा करता है, पर उनके भागते ही डैरेन कार भगाता है और उसका एक साथी AK-47 से उन तीनों लड़कों को कई सारी गोलियां मारता है। डैरेन अपनी कार से उतर के उन तीनों गिरे हुए लड़कों के पास जाता है जिनमें से एक अभी भी जिंदा होता है और डैरेन अपनी हैंडगन से उस लड़के को भी खत्म कर देता है और कार में वापस बैठ के वहां से निकल जाता है। ट्रे अपने घर वापस आता है और अपने फादर को बताता है कि उसने किसी पे भी गोली नहीं चलाई और वो अपने रूम में जाके रिकी को याद करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रे देखता है कि डैरेन अपने फैमिली इनकम के लिए ड्रग्स बेच रहा है क्योंकि अब रिकी उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। डैरेन ट्रे के पास आके बैठ जाता है और काफी देर तक कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो ट्रे को कहता है कि उसे कल रात के बारे में गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि रिकी बचपन से ही तेरे ज्यादा करीब था और मैं जानता हूँ कि तू उन लोगों से बदला लेना चाहता था और मैं ये भी जानता हूँ कि तू कल कार से क्यों उतर गया और उन पे गोली ना चला के तूने ज्यादा हिम्मत का काम किया है। डैरेन कहता है कि जैसे मैंने रिकी के लिए कल उन्हें मारा वैसे ही मुझे मारने भी कल कोई जरूर आएगा और शायद ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहता है कि उसका एक भाई मर चुका है और वो दूसरे को खोना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब गैंग से दूर रह के ट्रे को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ट्रे उसे हग करता है और डैरेन अपनी बोतल से अल्कोहल गिराता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद गैंग रिटेलिएशन में डैरेन का भी मर्डर हो गया। ट्रे को फाइनल एग्जाम्स के बाद एटलांटा के कॉलेज में एडमिशन मिल गया और उसने फिर कभी पीछे मुड़ के लॉस एंजलिस शहर को नहीं देखा। एक और ऐसी ही गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।